Good morning everyone. So what we are doing chapter number 9 measurement. और मेजरमेंट में हमने अभी तक लेंथ के बारे में पढ़ लिया है. लेंथ की 3 यूनिट्स जो होती हैं हमारी सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड मीटर, उनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाया. कन्वर्ट कैसे करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं उनसे रिलेटेड. सिमिलरली हमने वेट के बारे में भी पढ़ा. ये सब कुछ वेट की भी 2 यूनिट्स हमने पढ़ी, ग्राम एंड किलोग्राम. नाउ आज की क्लास में हम कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे. कैपेसिटी क्या होती है, जैसे जब हम कुछ सॉलिड चीज़ें खरीदने जाते हैं, जैसे राइस हो गया, शुगर हो गया, इन सब को हम शॉपकीपर को बोलते हैं या तो ग्राम्स में दे दो या केजीज़ में दे दो, किलोग्राम्स में दे दो. लेकिन जब वहाँ पे हमें लिक्विड खरीदने की बात आती है, चाहे हम पानी की बॉटल खरीदें, चाहे हम दूध खरीदें, मिल्क, या फिर हम कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीद रहे हैं या जूस के पैकेट्स खरीद रहे हैं, तो आपने नोट किया होगा इन सारी चीज़ों को जब हम खरीदते हैं तो इनकी क्वांटिटी हम लीटर्स में बोलते हैं या मिलीलीटर्स या ml बोलते हैं. या समटाइम्स आपने हाफ लीटर भी सुना होगा, हाफ लीटर मिल्क दे दो या 1 लीटर मिल्क दे दो. तो ये हाफ लीटर मीन्स 1 का हाफ लीटर. ठीक है, तो ये हाफ लीटर का क्या मीनिंग होता है वो भी हम देखेंगे. ठीक है, लीटर्स जो होता है या मिली लीटर्स जो होती है, दिस इज द यूनिट, दीज आर द यूनिट ऑफ मेजरिंग द लिक्विड्स. लिक्विड्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज होती हैं उनको हम लीटर्स या मिलीलीटर्स बोलते हैं. अब इसके बाद अगर हम एक चीज़ को समझें, सपोज करो मेरे पास वाटर की एक 1 लीटर की बॉटल है. ठीक है, हमने सबने सुना हुआ 1 लीटर, दिस इज़ यूनिट जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं. ठीक है, तो ये हमारी जो 1 लीटर की बॉटल है, इसका पानी मैं एक छोटे से ग्लास में डालती हूँ. ठीक है, मैं सारा पानी डालने की कोशिश करती हूँ. क्या होगा, आधा पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना. अब वो जो आधा पानी ओवरफ्लो हो गया, इससे मुझे पता चल रहा है कि जो वाटर बॉटल है, बॉटल की कैपेसिटी का मतलब है कि बॉटल कितना लिक्विड, कितनी चीज़ अपने अंदर होल्ड कर सकती है, कितना अपने अंदर रख सकती है. वो जो कैपेसिटी है वो ग्लास की कैपेसिटी, मतलब ग्लास कितना पानी, कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा है ना. तभी तो बॉटल के अंदर ज़्यादा पानी था, तो जैसे हमने ग्लास में डालने की कोशिश करी तो जो एक्स्ट्रा पानी था वो बाहर गिर गया, है ना. तो दिस क्वांटिटी, लिक्विड को मेजर, लिक्विड की जो क्वांटिटी होती है उसको हम कैपेसिटी बोल रहे हैं. बेसिकली कितना होल्ड कर सकता है. ऑब्वियसली अगर मैं 1 लीटर की बॉटल लेकर आती हूँ, इट मीन्स वो बॉटल के अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है, और उतना ही पानी आता भी है, तो हम 1 लीटर पानी बेसिकली खरीद रहे हैं, है ना. तो दैट इज दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड कैपेसिटी. एंड इस कैपेसिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर होती है, ऐसे ही वेट को मेजर करने के लिए केजी होती है. तो लिक्विड्स की ये जो कैपेसिटी, जो क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. तो अब हम इनको समझते हैं. So here is the jug and the glass. Obviously जग के अंदर ज़्यादा पानी आ सकता है या फिर कोई भी अदर लिक्विड सबसे ज़्यादा आ सकता है ग्लास के कंपैरिजन में. सो वी कैन से कि जग की कैपेसिटी ज़्यादा है. सिमिलरली अब अगर मैं जग के आगे बकेट ले लूँ तो ऑब्वियसली बकेट के अंदर ज़्यादा पानी आ सकता है जग के कंपैरिजन में. सो हम क्या बोल सकते हैं, ओके, बकेट की कैपेसिटी इस बार जग से भी ज़्यादा है. हेयर इज द टैंक विद बकेट. तो ऑब्वियसली टैंक में तो बकेट से भी ज़्यादा पानी आ सकता है. सो व्हाट वी कैन से कि टैंक की कैपेसिटी मतलब टैंक ज़्यादा लिक्विड होल्ड कर सकता है. एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर वाटर. आप कोई भी लिक्विड डालोगे तो टैंक में ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू बकेट. अब हमारे पास टैंक के आगे हमने वेल ले लिया, ये पूरा कुआं. ठीक है, इसको वेल बोलते हैं. तो हम क्या देख रहे हैं कि वेल में तो टैंक से भी ज़्यादा पानी आ सकता है, क्योंकि वेल से आप बहुत सारे टैंक्स भर सकते हो. इसका मतलब क्या हुआ, वेल की कैपेसिटी टैंक से भी ज़्यादा होती है. हमने वेट में देखा कि हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं. वी कैन यूज़ दोज मेटल वेट्स जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है 1 kg का, है ना. एंड उसके ऊपर हमने कुछ दूसरे बैलेंस के ऊपर कुछ सामान रख दिया, और हम अगर वो बैलेंस हो जाता है तो हम जो है वेट कर सकते हैं. इट मीन्स हमारा जैसे यहाँ पे कैरेट दिख रहा है तो कैरेट को हम वेट कर सकते हैं. पर क्या हम ऐसे लिक्विड्स को मेजर कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अगर किसी लिक्विड को ऐसे तराजू के ऊपर डाल दूंगी तो वो तो गिर जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो फिर लिक्विड्स को हम कैसे मेजर करते हैं? Here is that container which is of 1 लीटर। आप यहाँ पे देख सकते हो उस कंटेनर पे 1 लीटर लिखा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कंटेनर जो है 1 लीटर तक के लिक्विड को मेजर कर सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटी को मेजर कर सकता है, 1 लीटर कैपेसिटी। तो इस तरीके से ये कंटेनर हमारे पास है। पर क्या हमारे पास सिर्फ 1 लीटर मेजर करने के लिए कंटेनर है? जैसे हमने वेट में देखा कि हमारे पास डिफरेंट मेटल्स के वेट होते हैं, डिफरेंट वेट को मेजर करने के लिए, 500 ग्राम्स को मेजर करने के लिए या 200 ग्राम्स को मेजर करने के लिए, 1 kg, 5 kg। तो इसी तरीके से हमारे पास कैपेसिटी को मेजर करने के लिए भी अलग अलग तरीके के या अलग अलग कैपेसिटी के कंटेनर्स होते हैं जो कि अलग अलग कैपेसिटी को मेजर करते हैं। तो वो कौन कौन से कंटेनर्स हैं? सो हियर आर दीज कंटेनर्स जिसमें हम अलग अलग कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे छोटा यहाँ पे जो हमें दिख रहा है 50 मिलीलीटर्स, 100 मिलीलीटर्स, 200 मिलीलीटर्स, 500 मिलीलीटर्स, 1 लीटर जो अभी हमने देखा, 2 लीटर्स, 5 लीटर्स एंड 10 लीटर्स। तो ये हमारे सारे कंटेनर्स हैं जिनसे हम अलग अलग कैपेसिटी के लिक्विड्स को मेजर कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम उस पे आते हैं, जैसा हमने वेट्स में जो हमारी कन्फ्यूजन थी कि सपोज करो मुझे 1 लीटर मिल्क मेजर करना है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 1 लीटर वाला कंटेनर नहीं है जिससे मैं 1 लीटर मेजर कर सकती हूँ। तो फिर मैं क्या क्या डिफरेंट कंटेनर्स का कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ कि मुझे 1 लीटर मिल्क मिल जाए। टेक एग्जाम्पल ऑफ मिल्क, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले भी बोला था कि अगर हमें 1 लीटर मिल्क लेने जाना है तो समटाइम्स हम उसको बोलते हैं शॉपकीपर को कि आप हमें हाफ लीटर्स के 2 पैकेट्स दे दो तो हमारा 1 लीटर बन जाएगा, है ना। तो वो हाफ लीटर्स के 2 पैकेट्स मीन्स वो कितना एक्चुअल में कितना लीटर? हाफ लीटर मीन्स उसके ऊपर क्या हाफ लीटर ही लिखा होता है? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हाफ लीटर तो नहीं लिखा होता है उसके ऊपर। तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? वी कैन क्लियरली सी 500 ml। What is this ml? मिलीलीटर्स। इसका मतलब ये है कि जब हमने 500 मिलीलीटर्स के पैकेट्स लिए तो हमारा 1 लीटर बन गया। पर एक्चुअल में 500 मिलीलीटर्स अगर मैं 2 बार ऐड करूं तो आई गेट 1000 मिलीलीटर्स। सो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो 1 लीटर है दैट इज डिवाइडेड अमंग 1000 मिलीलीटर्स। एंड इसका मतलब ये है कि जब हमें 1000 मिलीलीटर्स बनाने हैं तो 500 ऑटोमेटिकली उसका हाफ हो जाएगा। सो वी कैन से कि हाफ लीटर या फिर 500 मिलीलीटर्स। और जब हम 2 500 मिलीलीटर्स के पाउच लेंगे या फिर हम 500 मिलीलीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 1 लीटर। सो इसके अलावा अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 9.5 का। इसमें क्या है हमारे पास? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक इक्वल मेजर्स इन बोथ साइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे जो ए पार्ट है वो आपको क्लियरली दिख रहा होगा जिसमें 200 ml प्लस 200 ml प्लस 100 ml मिलकर कितना बनेगा? आप सबको ऐड करना आता है तो यू कैन ऐड कि ये 500 ml ही आएगा। नाउ 3 लीटर्स आपको बनाना है 500 ml के कंटेनर्स लेकर। वो कैसे करोगे? 500 ml लोगे, एक और 500 ml ले लिया, कितना आ गया? 1000 लीटर। इट मीन्स 1000 मिलीलीटर, सॉरी। इट मीन्स आपके पास क्या आ गया? 1 लीटर आ गया। इसका मतलब है कि आप 2 500 ml के कंटेनर्स लेते जाओ। तो एक आपने 2 का पेयर लिया तो 1 लीटर बना, एक और 2 का पेयर लिया तो 2 लीटर बन जाएगा, एक और 2 का पेयर लिया तो 3 लीटर्स बन जाएगा। इसका मतलब टोटल 500 ml कितने हो गए? 2 + 2 + 2 इट मीन्स 6। मतलब 500 ml को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 3 लीटर्स मिल जाएगा।
सिमिलरली अभी अभी हमने देखा कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 500 ml प्लस 500 ml एंड 500 ml को हम हाफ लीटर भी बोलते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि 500 ml को मैं 2 टाइम्स ऐड कर रही हूँ, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है 2 मल्टीप्लाई 500 ml एंड अगेन डी पार्ट आपको सिर्फ ऐड करना है, तो यू कैन वेरी इजीली ऐड। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में आपको कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि हमें लीटर एंड मिलीलीटर में रिलेशन पता चल गया, क्या होता है 1000 मिलीलीटर्स और ml मिलकर 1 लीटर बनाते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले 3 लीटर, ऑब्वियसली 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर्स 2000 मिलीलीटर, 3 लीटर्स 3000 मिलीलीटर्स। तो इट इज़ वेरी इजी। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर या शॉर्ट में ml लिखते हैं, तो 3 लीटर शुड बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 milliliters, that means 3000 milliliter। सिमिलरली आप मेरे पास यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़ है, मिलीलीटर ऑलरेडी 325 तो मिलीलीटर में है, मुझे इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या करूँगी, सिर्फ 5 लीटर को कन्वर्ट करूँगी। 5 लीटर मीन्स ऑब्वियसली 5000 मिलीलीटर्स। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करके भी शो कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली राइट। अब इसमें 325 ml भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा, ये तो पूरी क्वांटिटी है ना, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे, मीन्स हम ऐड करेंगे। सो वी कैन से कि ओके 5 लीटर 325 मिलीलीटर इक्वल टू 5000 मिलीलीटर प्लस 325 मिलीलीटर। ये सारा मिलीलीटर हो गया हमारा, दैट मीन्स 5325 मिलीलीटर्स, ये आंसर हो गया। एंड देयर इज़ एन ईजी वे ऑल्सो, क्योंकि हमें पता है कि लीटर एंड मिलीलीटर दोनों में 1000 का रिलेशन होता है, दैट मीन्स 3 zeros का रिलेशन होता है। इसका मतलब है कि मिलीलीटर के लिए 3 डिजिट्स ऑलवेज रिजर्व्ड रहती हैं। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, ये 3 डिजिट्स हमने लिख दी 325, और जो लीटर वाला नंबर है उसको भी हमने इसके साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख दिया, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है लीटर मिलीलीटर से। ठीक है, हमने देखा ना जब 500 मिलीलीटर्स मिल रहे हैं 2, तब जाके 1 लीटर बन रहा है, तो लीटर तो बड़ी क्वांटिटी हो गई ना। तो ये जो लीटर वाला नंबर है उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और सबको कंबाइन करके हमारा मिलीलीटर बन जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो ईजी वे टू कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर्स। सिमिलरली हम इनको भी कर सकते हैं। द मैथमेटिकल वे इज़ कि 7 लीटर को सबसे पहले हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ 7000 मिलीलीटर। उसमें हमने 25 भी इंक्लूड करना है, ये तो है ही ऑलरेडी मिलीलीटर में, तो इसको हम अगर ऐड कर देते हैं 7 लीटर 25 मिलीलीटर, तो इसका मतलब हो जाएगा 7000 प्लस 25 मिलीलीटर्स। जब हम इनको ऐड करेंगे वी विल गेट 7025 मिलीलीटर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इजी वे क्या है, सबसे पहले जैसा हमने बोला कि मिलीलीटर एंड लीटर में 1000 का रिलेशन होता है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, 3 डिजिट्स मिलीलीटर के लिए रिजर्व्ड करनी पड़ेंगी। पर ये तो सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स कैसे बनाएंगे, एक 0 लिख देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा नंबर पे, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द नंबर, नंबर एज इट इज ही रहेगा। अभी भी 025 लिखूं या 25 लिखूं, आप क्या करेंगे, ये जो लीटर बड़ी वाली क्वांटिटी है उसका नंबर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख देंगे। कंबाइन हो गया सब कुछ, तो ये हमारा ऑलरेडी मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। सो इट इज़ ऑल्सो द ईजी वे। नेक्स्ट हमारा आता है 8 लीटर 7 मिलीलीटर।
ठीक है। अब आई थिंक आप ये वाला मेथड तो बड़े आराम से कर सकते हो, जो मैथमेटिकल मेथड होता है, ठीक है। 8 लीटर को सबसे पहले हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, इट मीन्स 8000 मिलीलीटर। उसमें 7 मिलीलीटर भी इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट मीन्स आई हैव टू ऐड। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 8007 मिलीलीटर्स। ये कन्वर्ट हो गया हमारा मिलीलीटर्स में। अब दूसरा वे क्या है, मिलीलीटर्स जो हैं उसके लिए हमें 3 डिजिट्स रिजर्व रखनी पड़ेगी। वो कैसे रखेंगे, 7, 2 डिजिट्स और लगानी है। क्या कर सकते हैं, 0 लगा देते हैं आगे से, 007 लिखूं या 7 लिखूं, बात तो एक ही है ना। तो मैंने इस बार 2 zeros लगा दिए क्योंकि मुझे 3 डिजिट्स चाहिए। और फिर जो लीटर वाला नंबर है उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया, हो गया कंबाइन 8007 ml, है ना। सो दिस इज द इजी वे। अब हमें ये ml में दिया हुआ है ऑलरेडी, हमें इसको लीटर्स में और मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो अगेन इट इज़ वेरी इजी। हमने जैसा बोला कि मिलीलीटर के लिए 3 डिजिट्स रिजर्व्ड होती हैं, तो ये जो राइट साइड से 3 डिजिट्स हैं 2, 3, 6, ये हमारी मिलीलीटर के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। और जो बच जाता है नंबर, कोई भी नंबर, वो हमारा लीटर बन जाता है। That means this is equal to 1 liter 236 milliliter. Okay, now if I have this number, तो क्या होगा, फिर से वही सेम चीज़, 3 डिजिट्स राइट साइड से हम मिलीलीटर के लिए रिजर्व रखेंगे और जो हमारा नंबर लेफ्ट पे बच जाएगा वो हमारा लीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बन गया 2 लीटर 051 मिलीलीटर। अब ये 051 मिलीलीटर क्या होता है, हम इसको 51 मिलीलीटर लिख सकते हैं। बात तो एक ही है, मैं 0 या आगे से लगाऊं या नहीं लगाऊं, है ना। तो बेसिकली माय फाइनल आंसर इज 2 लीटर 51 मिलीलीटर्स। अब आप क्वेश्चंस करोगे अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के।